बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन ने अमेरिका के नेवी सील के कमांडोज को समंदर में गर्क करके डुबोकर मार दिया है। अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। और इस सारे मामले के ऊपर सबसे अहम तरीन टाइमिंग आज की थी जब भारत के अंदर राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। और इतनी क्रूशल टाइमिंग है कि इस टाइमिंग के मौके पर उन्होंने इजराइल को पैगाम दे दिया है कि हम यहाँ पर तैयार हो गए हैं, हमने काम कर लिया है बाबरी मस्जिद की जगह। अब आपकी बारी है कि आप अपना टेंपल बनाएं। ये इतना खतरनाक होने वाला है कि यहां से जिस लड़ाई को हम लोग किताबों में पढ़ते थे अब वो पीक पर जाने वाली है। इंडिया उधर तैयार हो चुका है, लेकिन इधर इजराइल भी तैयार है। पाकिस्तान के साथ इनके मामला क्या हो गया आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि आज यमन ने जो कारनामा अंजाम दे दिया है, अमेरिका की चीखें निकल गई है। देखिए, वक्त की सुपर पावर है अमेरिका। दुनिया में सबसे ज्यादा याद रखिएगा पैसा जो लगता है वो नेवी पर लगता है। नेवी के ऑपरेशंस, नेवी के जहाज, नेवी की सर्वेलेंस, सब कुछ इतनी महंगी होती है, इतनी महंगी होती है कि आम एयरफोर्स से लेकर आम ग्राउंड फोर्सेस से लेकर सबसे ज्यादा नेवी का मामला होता है। अमेरिका के नेवी सील के टॉप के कमांडोज जो सबसे इलीट क्लास के, जिन्होंने एबटाबाद ऑपरेशन किया था, या जो दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेशन करते हैं, यानी इससे ऊपर कोई भी नहीं है उनके पास। ये दुनिया के बेहतरीन कमांडोज हैं। और आप ये समझ ले, पूरे अमेरिका से चुनकर पता नहीं 20-20 साल लगाकर एक कमांडो तैयार होता है। इनके कमांडोज की यमनियों से लड़ाई हुई और उन्होंने इनको समंदर में गर्क कर दिया। आप अंदाजा करें कि आज अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमने 10 दिन ऑपरेशन किया, इनकी लाशें निकालने के लिए नहीं निकली कि इनकी बॉडीज मिल जाएं, नहीं निकल पाई और उन्होंने इनको मुर्दा करार दे दिया। उधर यमन की जानिब से कह दिया गया कि हमने इनको मार दिया है। आप अंदाजा कीजिए कि इनके पास गैजेट्स होते हैं, इनके पास चीजें होती हैं। अब इनका बहुत सारा जो सामान है वो यमनियों के हाथ में लग गया, नेवी सील कमांडोज का। अब उनके पास तमाम इनकी चीजें, जासूसी के आलात, इनकी डायरेक्शन, इन्होंने काम कैसे करना है, वो सारे का सारा डाटा हुसियों के हाथ में लग गया। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इतने बड़े पैमाने पर जाकर अमेरिका को उन्होंने दूबदू होकर सामने उनके जितने बड़े बड़े कमांडर्स थे, यानी आप ये समझिए टॉप लेवल के लीड कमांडर्स, उनको मार दिया है। और अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि जब से रोमन एम्पायर के दौर से लेकर कोई आज तक रेड सी या कोई समुद्री इलाका ब्लॉक नहीं कर सका। ये आप रोमन एम्पायर के दौर से चले जाए, क्या है यमन? एक छोटा सा गरीब सा मुल्क है, छोटा सा गरीब सा मुल्क। दुनिया की टॉप लेवल की हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंतहाई चीप बनाते हैं, इंतहाई चीप, यानी अमेरिका के स्टैंडर्ड की या उनसे भी ज्यादा बेहतर जो उनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, हर तरह की रियल टाइम इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। और वेपन्स और तमाम चीजें लो क्वालिटी नहीं है, लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी उन्होंने अमेरिका को पकड़ लिया। देखिए, अमेरिका के नेवी सील के जो कमांडोज हैं, इनके प्रोटोकॉल्स इस तरह से हैं कि आपको अगर दुश्मन की कैद में जाना पड़ता है तो उससे पहले आपको लगे तो आपने अपने आप को मार लेना है। ये समझे इस बात को, दुश्मन की कैद में नहीं जाते। और उनको इतना पैसा मिलता है, इनकी फैमिलीज को मिलता है, ये इलीट होते हैं, इनको चुन कर लाया जाता है। आप इमेजिन कर लें कि इन लोगों ने यमन के साथ समुद्रों में लड़ाई की। अब लड़ाई करने के बाद सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हुई कि उन्होंने ऑपरेशन किया। उनके पास इनके बारे में इंटेलिजेंस मालूमात थी कि अमेरिका के जहाज करीब हैं। उधर यमन की बॉट्स आ रही थी, यानी ईरान से माल आ रहा था, हथियार और चीजें। और आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने इस पर हमला करने की कोशिश की। उनके पास एडवांस मालूमात थी। हमला तो नाकाम नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के कमांडोज मारे गए और बाकी भाग गए। अब आप सोचे जरा, अमेरिका की जरा कहानी समझे कि एक कमांडोज ने जान बचाने के लिए समंदर में छलांग मारी, दूसरा उसके पीछे चला गया। जी, आपकी ये कहानी बड़ी मजेदार थी, बड़ा मजा आया। उधर यमनियों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, उन्होंने इनको मार दिया। उनके हाथ में इनके गैजेट, सामान, जासूसी की तमाम चीजें, वो सब कुछ लग गया। और अमेरिका के अंदर इस वक्त हालत ये है कि वो कह रहे हैं कि आज तक रोमन एम्पायर से पहले से लेकर आज तक कोई समुद्रों का रास्ता ब्लॉक नहीं कर पाया। आपको नेवी के लिए बड़ा अच्छा खासा बजट चाहिए आज के दौर में सुपर पावर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए, जिसके पास एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, जो एक एक चीज पर नजर रखता है, उसके पास एडवांस लेवल की जासूसी करने के आलात हैं, सब कुछ है।
लेकिन यमनी उनको नजर नहीं आ पा रहे और उन्होंने इनको समंदर में गर्क कर दिया और पूरा अमेरिका इस वक्त सर पकड़ कर बैठा है कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब अमेरिका को समझ नहीं आ पा रही कि हमने करना क्या है। ऑपरेशन का गो एड तो दे दिया है बाइडेन ने। आप सोचिएगा जब इनका मुकाबला होगा, ये नेवी सील के उनके कमांडोस आम यमन के जो, यानी आप कह ले समुद्री जो उनके कमांडोस उन्हीं हम कहेंगे, लेकिन आम लेवल पर उनके लड़ने वाले जो जंगजू है, एक तो होता है इलीट कमांडोस, उनके सारे ही ऐसे हैं। तो उन्होंने जाकर अमेरिका के कमांडोस का हशर नशर करके समंदर में उनको डुबो दिया है, मार दिया है और उनकी बॉडीज तक नहीं मिल पा रही। तो आप बताइए कि इस सारे मामले पर उन्होंने इनको छोड़ना है? उन्होंने तो काम ये किया, इनके जहाज आ रहे हैं तो उन्होंने सी माइंस लगा दिए ऑलरेडी कि अमेरिका के जहाज और बरतानिया के जहाज जहां जहां से गुजरेंगे नीचे से सरफेस पे, यानी आपको फटता हुआ धमाके और ये तमाम चीजें नजर आएंगी और नीचे से फटना शुरू हो जाएगा, सरफेस ही तबाह हो जाएगा और उसके बाद जहाज और ये तमाम चीजें गर्क हो जाएंगी। आपको पता ही नहीं है इन्होंने इनके साथ करना क्या है। अमेरिका की सूरत हाल तो इस वक्त इतनी खराब है कि बाइडेन सत्ताधारी हुआ पड़ा है उस पर, उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि मैंने मैनेज कहाँ करना है। और इस्टेब्लिशमेंट को उसने कहा कि तुम मुझे जीत कर दो। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि अवाम हमारे खिलाफ, हमें कैसे जीतना है। अब वहां जो मामला हुआ है यमन के खिलाफ, इन्होंने करना ग्रैंड ऑपरेशन और पूरा अमेरिका इनके खिलाफ है कि आप ये मजाक बनाकर रखा हुआ है। उधर आप देखें इंडिया ने क्या काम कर दिया। हुआ यह है कि बाइडेन ने बातचीत की नेतन्याहू के साथ और नेतन्याहू के बारे में उन्होंने कहा कि वो तैयार है। सुनिए जरा बात, पहले इन्होंने क्या गलत बयानी की। पहले उसने कहा ओपनली, इनकी जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट थी, उसने कहा कि वो तैयार है। वो कहता है कि जी मैं 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा, यानी फलस्तीन की रियासत भी होगी, फलानी भी होगी, ठीक है। यहां तक उसने बात की। इन्होंने कह दिया, उसने साथ ही कह दिया, उसने कहा मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। उसने कहा फलस्तीन की रियासत खत्म करनी है, इसका मतलब है तीसरी जंग अजीम छिड़ी है, ये रहनी है और पूरी मुस्लिम ममालिक के साथ एक जंग है। अमेरिका समेत सारी ताकतें जाएं, हम सारे ममालिक चढ़ दौड़ेंगे, न्यूक्लियर चलते हैं चल जाए। इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए टाइमिंग हुआ यह है कि इंडिया के अंदर आज राम मंदिर का हो गया इफ्तिताह। देखिए 3 चीजें आप अपने दिल और दिमाग से अच्छी तरह निकाल दे। कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में खत्म, ये हमारे हाथ से गया, ये नहीं आना। उन्होंने कश्मीर पूरी तरह ले लिया है, अब उनकी अगली नजर है पाकिस्तान के बाकी कश्मीर पर। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर उन्होंने तामीर कर दिया। ये सारी जिंदगी रिवर्स नहीं होना, कभी भी रिवर्स नहीं होना अनटिल के सारी सूरत हाल में कभी कोई दोबारा को डोमिनेट करे और बात की बातें हो। फिलहाल ही गया आपके हाथ से। आज की टाइमिंग चेक कीजिए आप। राम मंदिर का और इजराइल के टेंपल का जो मामला है वो बड़ा सिमिलर है। हुआ ये है कि भारत ने काम ये किया है कि इन्होंने राम मंदिर का आज इफ्तिताह कर दिया। टाइमिंग आपने देखनी है। टाइमिंग ये थी कि जब इजराइल को कहा यह जा रहा है कि आप इस जंग को बंद करें, तब भारत ने इफ्तिताह कर दिया। इलेक्शन से पहले कर दिया। एक तो उन्होंने खैर वोट लेने, दूसरा उन्होंने वो टास्क जो दिया था कि हमने मुकम्मल करना था वो उन्होंने मुकम्मल कर लिया। और इससे पहले उन्होंने एक और भी चीज मुकम्मल करनी है और वो है कि उन्होंने कहा हुआ है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, ये चीजें लेनी है। तो इसके लिए भी अब उनका अगला मरहला जो है कि ये काम मुकम्मल कर लिया, उधर आना। उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया कि देखो मुसलमानों की थी मस्जिद यहाँ पर, ठीक है, हमने इनको कहा कि यहाँ पर पहले राम मंदिर था, फिर बाबरी मस्जिद बनी है और फिर ये सारे का सारा मामला हुआ है। तो करते करते सूरत हाल ये पैदा हुई कि हमने वापस ले ली बाबरी मस्जिद की जगह, हमने राम मंदिर तामीर कर लिया। और आज देख लो हम अपनी हिस्ट्री को किस लेवल पर रिवाइव करें और हम डोमिनेट करें। और पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह जाकर उसका इफ्तिताह किया गया है। मोदी ने इजराइल को पैगाम दिया है कि आगे बढ़ो, तुम भी ये काम कर सकते हो। और इस मौके के ऊपर इजराइल और भारत कम से कम इस मामले पर एक पेज पर है। बहरहाल अलग हो नजरियात उनके मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस मामले पर उन्होंने पैगाम दिया है कि तुम भी आगे बढ़ो। देखो मेरे मुल्क के अंदर कितने, यानी 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, लेकिन मैंने किस तरह डोमिनेट किया हुआ है यहाँ पर और कैसे मैंने काम किया, तुम भी करो। अब प्रॉब्लम ये है कि राम मंदिर का जो इशू है, देखिए बाबरी मस्जिद इंडिया के लोगों की तक थी, लेकिन फिर भी वो लेकर उड़ गए। अब उसने पैगाम दिया है कि तुम जाओ और अपने टेंपल की फिक्र करो। आप सोचें कि वो जो खास तौर पर मस्जिद अक्सा वाला मामला मुसलमानों के किबला अव्वल और सबसे बढ़कर वो मुसलमानों के लिए एक अहमियत का हामिल है। अब इन्होंने पैगाम दिया और साथ ही नेतन्याहू ने ये बात कह दी है कि नहीं, हमने अपने गोल से पीछे ही नहीं हटना। ये उसने कहा है कि मैं हर तरह की डील कैंसिल करता हूँ। हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, वर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और हर आखिरी हद तक जाएंगे।
हमने सेम मॉडल वो अप्लाई करना है जो इंडिया ने भारत के अंदर किया था। उन्होंने अपनी जगह वापस ले ली है, हमने भी अपनी जगह वापस लेनी है। किसी को एतराज है तो उठकर खड़ा और हमें बता दे। जो मर्जी दुनिया कर ले, आप सब ये कहते रहे कि हमें शिकस्त हो रही है, आप सब ये कहते रहे हो रही है, हम पूरी दुनिया को आग में धकेल देंगे। हम यूक्रेन वाली जंग जो है रशिया के साथ, उसमें नेटो को शामिल करेंगे और इसको वर्ल्ड वॉर बना देंगे। फिर हम नॉर्थ कोरिया वाले मामले पर अमेरिका और साउथ कोरिया को लड़ाकर उनसे वो वर्ल्ड वॉर बना देंगे। बेशक यमन अमेरिका को गर्क कर दे, हमें परवाह ही कोई नहीं है, हम इसको वर्ल्ड वॉर बना देंगे, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर हम आग लगा देंगे। लेकिन एक काम हमने लाजिम करना है, हर सूरत करना है, हर सूरत करना है, हर सूरत करना है। और वो काम ये है कि हमने पूरा फ़लस्तीन लेना है, इस इलाके को लेना है, इसके बाद मिस्र लेना है, इसके बाद तमाम मुसलमानों के इलाके लेने। ये हमारा गोल है और इससे पीछे हम हटने नहीं वाले। 2000 साल हमने मारे खाए, बर्दाश्त किया। अब इन्होंने असल में कुर्बानी का बकरा जिसको बनाना है वो है अमेरिका। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, इजराइल के प्लान्स में क्या है। उन्होंने यमन वाला महाज तो खैर आउट ऑफ सिलेबस आया था, ये इसको बिल्कुल समझ नहीं पाए, लेकिन इस सारे मामले पर वो पीछे नहीं हट रहे। तो एक्सट्रीम लड़ाई है। मामला कुछ ये हो गया है कि उन्होंने ये बात की है कि भाई हमने अमेरिका की कुर्बानी देनी है, कुर्बानी का बकरा किसी को तो बनाना है, तो चलो इसको बनाते हैं, इसकी कुर्बानी दे देते, हो सकता है कबूल भी हो जाए, और ना भी कबूल होगी तो दो काम हो जाएंगे, अमेरिका सुपर पावर की कुर्सी से नीचे गिर जाएगा। और देखिए, अमेरिका की अब वो जुर्रत भी नहीं रही, वो लेवल भी नहीं रहा। वरना आप अंदाजा कर ले, यमन जैसे मुल्क ने अमेरिका के नेवी सील के यही काम आप एबटाबाद ऑपरेशन वाले दौर में देखते, क्या कभी किसी की जरूरत थी? आज यहां पर उन्होंने इनके कमांडोज को समंदर में गर्क कर दिया है, समंदर के अंदर मार कर गर्क कर दिया। और अमरीकी बस उन्होंने ऐलान किया, आकर वो क्या कर सके। किसी टाइम होता था अमरीकी जहाज कहते थे हमारे हैं, असल में उसे जलालाबाद में इनकी मिलिट्री बेसिस थी, पाकिस्तान में इनकी मिलिट्री बेसिस थी, इनका हवा था। ये तो आप अफगान तालिबान को जाकर के जिन्होंने अमेरिका का तकब्बुर जो है वो किरची किरची कर दिया, इनका गरूर उन्होंने खाक में मिलाया, तो पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार अमेरिका का तो लेवल ही नहीं है, हम तो सारे अमेरिका से ऐसे ही डरते रहते हैं। और अब इसराइल की सूरत हाल, हमास ने जब इसराइल को इतनी बुरी तरह गले से पकड़ा तो वर्ल्ड को रियलाइज हुआ कि यार हम तो ये सोचते थे कि इन्होंने अरबों को 1967 में शिकस्त दी, 1949 में शिकस्त दी, इन्होंने हाइफा ले लिया, इन्होंने उसके बाद 84 में 73 में इन्होंने पता नहीं क्या कुछ सारे इलाके लिए। तो ये तो इसराइल की फौजें इतनी नाकाम है कि वहां पर उनको कोई डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल इलनेस है, लाखों के हिसाब से लोग कहते हैं हमने तो लड़ने के लिए जाना ही नहीं है। आप अंदाजा कर ले, इसराइल की फोर्सेस का ये लेवल हो चुका हुआ है कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि हमारा दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा, हम फौज में लड़ने को तैयार नहीं है। जंग वो हारे हैं लेकिन मामला उधर का उधर ही रुका हुआ है। तो करते करते सूरत हाल इसराइल की ये पैदा हो गई है कि अब डेवलपमेंट हर लिहाज से खतरनाक है। यानी अमेरिका इस पोजीशन में आ चुका है कि चीजें उसके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या। अब लास्ट फेज जो इनके पास है, यमन के साथ ये लड़ाई करवा रहे हैं। अलग बात है कि अमेरिका का हाल क्या होगा। इसराइल को कम से कम ये सूरत हाल होगी कि एक जंग छिड़ चुकी हुई है, मैं उसके बाद बाकी ममालिक को भी शामिल करूंगा, इसको आगे लेकर चलते हैं। और एक ही बात वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हमला, न्यूक्लियर हमला। तो आप अंदाजा कर लें कि दुनिया में आपने कोई सुपर पावर ऐसी नहीं देखी जो एक छोटी सी पावर से इस तरह तबाह हो। अब एक बात तो बड़ी तय हुई है कि इसराइल और अमेरिका, यूरोप, इन सब को पूरी तरह शिकस्त हुई है। यूक्रेन में उनको हुई है, इसराइल को यहाँ पर हो रही है। और इसराइल ने अगला प्लान किया, वो अमेरिका को कह रहे हैं कि तुम यमन के अंदर ऑपरेशन शुरू करो, मैं लेबनान के अंदर शुरू कर रहा हूँ ऑपरेशन, और यहाँ पर भी फौज लड़ती जाएगी। और दूसरा उन्होंने प्लान ये किया है कि उन्होंने दुनिया भर से फोर्सेस बुलानी है लड़ने के लिए जो हमास के साथ लड़ाई करें। बेशक ये लड़ाई उनके मुताबिक अगले 2 साल 3 साल भी चलती रहे, बेशक हमारा बेड़ा गर्क हो, लेकिन हमने इस लड़ाई को कंटिन्यू करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। यानी वो अफगानिस्तान वाली सूरत हाल उनके दिमाग में मॉडल है कि हम इसको आगे लेकर चलते हैं। इसराइल का इसमें नुकसान कितना होगा वो आपको बताने की जरूरत नहीं। वहां पर तो ये सूरत हाल अब इतने बुज़दिल साबित हुए कि आपको नजर आएगा कि 30-40 लाख बंदा जब ये जंग बहुत पीक पर चली जाएगी वैसे मुल्क छोड़कर चला जाएगा। सो इनके जो प्लान्स हैं वो सारे तो गर्क होने हैं। लेकिन इंडिया ने आज जो पैगाम दे दिया है वो भी बड़ा अहम था। देखिए, हम लोग करते रह गए, इंडिया की इकोनॉमी इतनी आगे चली गई है, उन्होंने हर चीज में डोमिनेट कर दिया है। ना वो अमेरिका के अब सुनते हैं, ना यूरोप उनको कुछ कर सकता है। इंडिया ऑल इन ऑल हो चुका है अपने आप में।
और आज राम मंदिर का जिस तरह उन्होंने इफ्तिताह किया है, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हम जो, देखिए बीजेपी की एक पॉलिसी है, हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर लेना, वो ले लिया। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बना लिया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को ऐसे करेंगे, कर लिया। अब वो अगला प्लान बता रहे हैं कि जी हमने यहाँ पर लड़ाई करने के लिए जाना है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में, और वो उतरने को तैयार हैं। उनके मामला ज़हन में रखिएगा, अब उतरे, कल उतरे, परसों उतरे, वो सिचुएशन देख रहे हैं खत्ते की कि कब उतरने, क्या सूरत हाल होगी। तैयारी करके मुकम्मल तौर पर वो बैठे हुए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।